FPS lesson 31 exercise 2.7. I am your teacher Tabinda Mahfouz and the topic is real life problem on quadratic equation. Now we will solve question number 8 of the same exercise. Now the length of one side of a right angle triangle exceeds the length of the other by 3 centimeter. Exceeds means it is more than the length of the other side by 3 centimeter. If the hypotenuse is 15 centimeter, then find the length of the sides of a triangle. अब ये ट्राइंगल के बारे में इन्होंने आपको बताया और ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, आपने सबसे पहले बेटा आप अगर ड्राइंग में देखेंगे तो बहुत आसानी से ये सिचुएशन आपको समझ आ जाएगी. इससे फिर हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, राइट एंगल इन इट. सो वन साइड इज, आपको वन साइड जो है उसको सपोज करना है x एंड द अदर साइड इज एक्सीड बाय 3. एक्सीड बाय 3 का मतलब है ग्रेटर देन इट इज मोर देन 3. तो यानी 3 ऐड करेंगे इसमें 3, हम इसमें 3 ऐड करते हैं ना, यानी 3 ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 और ये x हो जाएगी. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन है, आपको पता है साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर. तो ये उन्होंने आपको 15 दे दिए. अब आप इस सिचुएशन को देखिए कैसे लिखेंगे. लेट वन साइड इज x, ठीक है, द अदर साइड इक्वल्स टू x प्लस 3. तो ये x सेंटीमीटर है और ये x प्लस 3 सेंटीमीटर है. वाइल द हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ रहा है, 15. ठीक है, ये आपको 3 साइड्स के बारे में मैं बता दिया है. अब आपने बताना है कि लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करनी है ना. तो x फाइंड करेंगे तो फिर ये लेंथ ऑफ वन साइड और अदर साइड आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कौन सा थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि इसके साइड्स के दरमियान में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने सॉल्व करते हैं. हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. तो देखिए इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है विच इज़ इक्वल्स टू द फर्स्ट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो अब आप इसको सॉल्व करें. देखिए 15 का स्क्वायर जो होता है वो है 225. 15 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये 225 आता है. ये x स्क्वायर हो जाएगा. ये उसी तरह से जैसे फार्मूला हम a प्लस बी होल स्क्वायर लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये 3, ये 2ab. अब ये आपके पास 225 है, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड टर्म भी x स्क्वायर है. 3 3 are 9 और ये 2 3 are 6x. फिर आपको नेक्स्ट में आपने कैसे लिखना है, 225 x स्क्वायर ऐड हो जाएगा. लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा 2x स्क्वायर. और यहाँ पे माइनस 6x और ये प्लस 9. अच्छा जी, ये आपके पास बेटा इक्वेशन ऐसे आ रही है 225 और 2x स्क्वायर, मैंने वो पिछले उसमें प्लस 6x. अच्छा बेटा माइनस 6 नहीं प्लस 6x है और प्लस 9. अब आप देखिए 225 को शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225. अब ये 2x स्क्वायर प्लस 6x और ये आपके पास आ रहा है माइनस 216 आ रहा है. ठीक है ना, माइनस 216. अब इधर आप कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ये फिर इसमें देखें सारी टर्म से 2 कॉमन है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 108. और फिर आप 2 पे डिवाइड कर दें. ये आपके पास जनरल फॉर्म आपके पास क्या आ रही है, 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108. या आप इसको लेफ्ट टू राइट भी आप लिख सकते हैं. लेकिन लेफ्ट को राइट पे लिखें और ये ऐसे हम रीड करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108.
अब इसमें आपने फिर मैं उसी तरह से सम एंड प्रोडक्ट से करूँगी। तो सम एंड प्रोडक्ट में ये +12 x आ रहा है और ये -9x, ये 108, ठीक है ना। 9 12 9 108 होता है। तो ये मैंने इसको 12 और 9 में 3 का डिफरेंस है, तो ये +12 क्योंकि +3 चाहिए और -9, ठीक है ना। अब आप उसी तरह से ग्रुपिंग में, फर्स्ट ग्रुप में आपके पास x + 12x और उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें -9x और -108। कॉमन लें x + 12, यहाँ पे -9 कॉमन लें, फिर x + 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास x + 12 और x - 9, ये ज़ीरो प्रोडक्ट में ये दो आ रहे हैं। अब इसमें से आपको फर्स्ट कंडीशन से x + 12 = 0, सो x = -12 आ रहे हैं, ठीक है। अब चूँकि ये साइड ऑफ द ट्राइंगल है, साइड ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव मेजरमेंट से हम ट्राइंगल की ड्राइंग कभी भी नहीं करते, किसी भी साइड को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ नॉट एडमिसिबल, इसको हम नॉट एडमिसिबल लिखेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लेते। और x - 9 = 0, जिससे आपके पास x की वैल्यू 9 आ रही है। सो ये आपके पास इस कंडीशन को हम एक्सेप्ट करेंगे। x = 9, आपको जो दूसरी साइड थी शुरू में जैसे मैंने आपको बताई थी x + 3 है, तो 9 + 3 से फिर क्या आएगी 12। सो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, क्या हाइपोटेन्यूज तो 15 है, वो आपको मालूम है, शुरू से बता दिया गया है। सो द साइड्स आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर, ये आपके पास है 9 सेंटीमीटर, देन 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपको पहले से गिवन था विच इज़ 15 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के बाकी सोल्यूशन भी बेटा आप इसी तरीके से रीड करें और स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाएंगी और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या सिस्टम में किसी भी कंडीशन से उसको आप सॉल्व कर सकती हैं आसानी से। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज को बाकी के सोल्यूशन में आपको हेल्प करेगी, ये वाले सोल्यूशन। तो इनसे ज़रूर हेल्प लें और ये सारे प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू।